अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक का हम आगाज़ कर रहे हैं वो है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, टाइप्स क्या हैं, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं। हम आज के वीडियो में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है हमारे लिए, एनर्जी है। अब एनर्जी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं बहुत सिंपल टर्म में। एनर्जी इज नोन एज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी चीज को काम करने की जो सलाहियत है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। लाजमी सी बात है, वर्क डन हमने अपनी वीडियोस में देखा है, वर्क डन क्या है, एनर्जी की एक इकसाम है। क्यों? क्योंकि एनर्जी होगी तो काम कर सकेंगे ना भाई, और अगर एनर्जी ही नहीं है तो हम उस काम को कैसे सर अंजाम दें? तो हम कहते हैं एनर्जी वर्क की एक इकसाम है या वर्क एनर्जी की इकसाम है, इस तरह से कर लें। और बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब जब कभी भी हम काम करने की सलाहियत की बात करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एनर्जी को हम मुख्तलिफ टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, बट क्योंकि हम फिजिक्स की टर्म्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर ये मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं। ये जो हम एनर्जी पढ़ रहे, कुछ नॉन मैकेनिकल एनर्जीज भी होती हैं, जैसे कि हीट एनर्जी नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। बट अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, अभी हम इस स्टेप में जो हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम देखें तो एक हमारे पास एनर्जी कह लें मैकेनिकल एनर्जी, जैसे हम वर्क डन भी कह सकते हैं। अब इस मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं। जब कभी वर्क डन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी दो मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं। एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल टर्म में अभी डिफाइन कर देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को भी हम और काइनेटिक हम एलिब्रेट करेंगे। बट अगर हम सिर्फ बाय वन वर्ड्स अगर में से याद रखना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिलेट करती है, रिलेटेड टू मोशन ऑफ अ बॉडी। देखिए, याद करें हमने क्या कहा था, याद है मैकेनिकल एनर्जीज। क्यों इनको मैकेनिकल एनर्जीज कह रहे थे? मैकेनिकल एनर्जीज इसलिए कहते हैं, हमने पढ़ा है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में पढ़ा है मोशन। इसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब किसी बॉडी में वेलोसिटी होगी तो बॉडी हरकत कर रही होगी ना भाई। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किससे रिलेट करती है, रिलेट करती है मोशन ऑफ अ बॉडी से। और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलेट करती है किसके साथ, रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। लाजमी सी बात है, अगर आप बॉडी के पोजीशन को चेंज करेंगे तो उसमें भी बॉडी को हरकत करवानी पड़ेगी, बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, वहाँ पे भी वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, मोशन का कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इन्हें मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की किससे ताल्लुक रही होगी, पोजीशन के साथ ताल्लुक। तो ये दो मैकेनिकल एनर्जी है जो हम डिस्कस करेंगे। एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो किससे रिलेट करती है, मोशन से रिलेट करती है, और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो किससे रिलेट करती है, पोजीशन से। बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीकाकार मैंने ये याद रखा हुआ है, P फॉर पोटेंशियल एंड P फॉर पोजीशन। तो जब कभी भी पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी डेवलप होगी उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और जब कभी भी मोशन की वजह से कोई एनर्जी डेवलप होगी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ
mv²। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। पहली चीज़ क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, दूसरी चीज़ क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, और दूसरा क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। दोनों चीज़ें, जो वेलोसिटी है तो मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी जो मोशन से रिलेट कर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट स्टोर्ड इन अ बॉडी, ठीक है, व्हेन बॉडी परफॉर्म वर्क डन अगेंस्ट दी फोर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने पोजीशन से तो समझ लिया, बट इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट स्टोर्ड इन अ बॉडी, जो बॉडी के अंदर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, जमा हो जाए। अब ये बॉडी के अंदर एनर्जी जमा कैसे हो रही है, बॉडी के अंदर एनर्जी इसलिए जमा हो रही है व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्ड वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के मुखालिफ अगेंस्ट जाकर कोई काम सरंजाम देगा ना, तो उस फोर्स के मुखालिफ जाकर काम करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर, जमा हो जाएगी। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब लाजमी सी बात है, आप वर्क डन का कॉन्सेप्ट मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ, जब आप वर्क डन करेंगे किसी फोर्स के अगेंस्ट तो आप बॉडी की पोजीशन को चेंज करेंगे ना, तो हमने इसलिए कहा कि किससे रिलेट करती है, पोजीशन ऑफ अ बॉडी से रिलेट करती है। अब इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, बट अभी इस वीडियो के अंदर जिस पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम कोई जर्नल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करेंगे, जिस मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ये स्पेसिफिक है किसके लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्पेसिफिक है। और अगर आप जर्नलाइज करना चाहते हैं, तमाम तर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चाहते हैं बर वक्त एक ही डेफिनेशन में, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के मुखालिफ जाकर कोई काम करता है तो उस वर्क अगेंस्ट द फोर्स कोई काम करने पर बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उस स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में हम एक पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक टाइप जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है हमारे पास mgh, ठीक है। दैट फॉर्मूला नॉट फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी, जर्नलाइज नहीं है कि आप किसी भी पोटेंशियल एनर्जी में इस्तेमाल कर लें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इस्तेमाल कर दें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में इस्तेमाल कर लें, फॉर्मूला नहीं। ये फॉर्मूला mgh का जो फॉर्मूला है इट इज ओनली स्पेसिफाइड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। अगेन इसको देखेंगे तो आपके पास ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास, दूसरा किसके ऊपर, हाइट। हाइट जब चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी तो चेंज होगी, इसलिए हमने इसको इस शॉर्ट टर्म में समझा था कि पोटेंशियल एनर्जी वो है जो बॉडी के पोजीशन से ताल्लुक रखता है। तो एनर्जी क्या है, टाइप्स कितनी होती हैं, वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।